रफ़ी साहब, एक ऐसी आवाज़ जो ना कभी पुरानी होती है ना भुलाई जा सकती है। वो सिर्फ गानों में नहीं थे, वो हमारे जज्बात में थे। जब भी दिल उदास होता है, रफ़ी साहब की आवाज़ ऐसी लगती है जैसे कोई पुराना दोस्त कंधे पर हाथ रख के कह रहा हो, सब ठीक हो जाएगा। और जब खुशी होती है तो उनका सुर आसमान की उन बुलंदियों तक ले जाता है जहाँ सिर्फ रूह की उड़ान होती है। एक वक्त था जब फिल्मों के गाने सिर्फ संगीत नहीं, जज्बात का इजहार होते थे। 1981 में आई क्रांति, मनोज कुमार की एक ऐसी फिल्म जो आज़ादी के जज्बे का रंग थी। इस फिल्म का एक गाना था, चना चोर गरम। ज़ाहिरी तौर पर एक हंसी मस्ती का गाना, लेकिन अगर गौर से सुनो तो इसमें छुपी है एक तहजीब, एक पैगाम। मेरा चना है अपनी मर्जी का भाई मर्जी का। गाने की रूह है मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़। रफ़ी साहब सिर्फ गाते नहीं, वो जिंदा कर देते हैं अल्फाज को। और फिर आता है वो लम्हा जब मंच पर सिर्फ आवाज़ नहीं बल्कि दो युगों के सुरों की जुगलबंदी गूंजती है। मोहम्मद रफ़ी और नितिन मुकेश एक साथ है खुद गर्जी का खुद गर्जी का। इस गाने के पीछे एक कहानी छुपी है, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कला की नहीं, इंसानियत की मिसाल है। कहते हैं जब चना जोर गरम गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो उस वक्त नितिन मुकेश इस गाने के लिए बुलाए गए थे। ये उनका एक नया मोड़ था ज़िंदगी का। लेकिन वो गाना जितना हल्का फुल्का लगता था उतना आसान था नहीं। रिकॉर्डिंग के दौरान नितिन साहब की आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा गई, कॉन्फिडेंस टूट रहा था। एक नई जिम्मेदारी, एक महान बाप का नाम और सामने वो गाना जो आवाम के दिल तक पहुंचना था। और तब स्टूडियो के कोने से रफ़ी साहब ने उनकी तरफ देखा और कहा, मैं हूं ना बेटा, चलो साथ में गाते हैं। ना उन्होंने नितिन मुकेश को नीचा महसूस होने दिया, ना शर्मिंदा। बस हाथों में हाथ दिया और कहा, गाना सब मिल के गाते हैं, किसी एक का नहीं होता। रफ़ी साहब ने ज़्यादा हिस्सा खुद गाया। मेरा चना है अपनी मर्जी का, ये दुश्मन है खुद गर्जी का। मेरा चना है अपनी मर्जी का भाई मर्जी। जैसे एक गुरु अपने शागिर्द को मंच देता है, जैसे एक बाप अपने बेटे को पहला कदम चलाता है, यह था रफ़ी साहब का जज्बा। वो सिर्फ महान गायक नहीं थे, वो इंसानियत की मिसाल थे। ये बात खुद नितिन मुकेश जी ने बताई थी। उस भावात्मक पीड़ा की कल्पना कीजिए जब 1981 में यह गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में सिनेमा घरों में बजाया गया और उस वक्त रफ़ी साहब इस दुनिया में नहीं थे। अरे कफन बांध के निकला है। रफ़ी साहब ने 31 जुलाई 1980 को इस दुनिया को अलविदा कहा था, लेकिन ये फिल्म आई 1981 में। दीवाना है ये पगला है। इस गाने से जुड़ा हुआ एक और किस्सा है। क्रांति बन रही थी, 1981 का सबसे बड़ा सपना, मनोज कुमार का सपना, देशभक्ति, आज़ादी, शान, सब कुछ था इस फिल्म में। और जब चना जोर गरम गाना तैयार हो रहा था तो मनोज कुमार साहब ने फैसला किया था वो मोहम्मद रफ़ी साहब को नहीं लेंगे। मगर उस वक्त लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिनमें असली संगीत की रूह थी, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा, अगर ये गाना रफ़ी साहब नहीं गाएंगे तो इस गाने की रूह नहीं बनेगी। फिर रफ़ी साहब स्टूडियो आए। कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, ना उन कहने वालों से ना उनके फ़ैसलों से, सिर्फ एक मुस्कान थी और वो आवाज़ जो हर दिल में उतर जाती थी। जब गाना रिकॉर्ड हुआ तो मनोज कुमार जी खुद हैरान रह गए। जो सुर वो ढूंढ रहे थे रफ़ी साहब ने बिना कुछ कहे ला कर रख दिए। और तब उन्होंने कहा था, ये गाना सिर्फ रफ़ी ही गा सकते थे। मेरा चना है अपनी मर्जी का
मर्जी का भाई मर्जी का अपनों से। और रफ़ी ने ही इसमें जान डाली है। मोहम्मद रफ़ी उस शख्स को अपने कद का गुमान न था। वो आसमां था मगर सर झुकाए खड़ा था। जैसे ही रफ़ी साहब ने गाना स्टार्ट किया तो ऐसा लगा कि उस्ताद आ गए हो। क्या बखूबी गाया है रफ़ी साहब ने। रफ़ी साहब मेरा चना कितनी मजबूती से बोलते हैं। मेरा चना है अपनी मर्जी का भाई मर्जी का, ये दुश्मन है। और फिर आज़ाद वतन कर जाएगा, रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ रफ़ी साहब की। उस दौर में कितने अच्छे गाने बनाए जाते थे। जब रफ़ी साहब गाते थे तो ऐसा लगता था जैसे शेर डांट रहा हो, ज्वालामुखी फट गया हो। अरे कफन बांध के निकला है। कितना अच्छा, शक्तिशाली और ऊंची रेंज वाली खूबसूरत आवाज़ थी। सभी ने अच्छा गाया, लेकिन रफ़ी साहब ने गाने की दिशा ही बदल दी, गाने में जोश और जान डाल दी। कहते हैं ना कि फिल्म का क्लाइमैक्स बढ़िया होना चाहिए। इसी तरह इस गाने का क्लाइमैक्स है रफ़ी साहब की लास्ट एंट्री। जैसे ही ये गाना रफ़ी साहब ने गाया, उस गाने का पूरा इमोशन ही बदल गया। मालूम नहीं, पर सबके मीठे स्वर में जब रफ़ी साहब का स्वर सुनाई देता है तो आंखें भर आती है और आंसू कब आते हैं पता ही नहीं चलता। यही तो ईश्वर की आवाज़ है, ऐसा लगता है। मिट जाने तो मिट जाएगा। रफ़ी साहब की एंट्री होते ही ऐसा लगता है कि पूरा गाना ही अमर हो गया। ऐसा लगता है कि रफ़ी साहब की एंट्री से पूरा आसमान गूंज उठा। आजाद वतन कर जाएगा। सभी महान गायक हैं, लेकिन रफ़ी साहब पूरे फॉर्म में थे। ये गाना नहीं है, जान है हमारी। रफ़ी साहब की सदाबहार एंट्री, हेमा मालिनी जी की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, और उनका नृत्य भी बहुत ही बेहतरीन है। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन एक और पुराना गाना है चना जोर गरम, जो कि किशोर दा और शमशाद बेगम ने गाया था। मूंगफली गरियम गरियम। दिलीप कुमार जी और मनोज कुमार जी की अभिनय क्षमता अगले स्तर पर है। अगर मुकेश जी जिंदा होते तो वो भी इस गाने का हिस्सा होते। है मेरा चना है अपनी मर्जी का, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक ऐलान है आज़ादी का, अपनी पहचान का और उस चने वाले की शान का। मर्जी का भाई मर्जी का, इस एक मुस्कुराहट भरी जीत में छिपा है हर उस इंसान का हक जो दुनिया के कहने पर नहीं, अपनी मर्जी से जीता है। अपनी धरती अपना है गगन, ये मेरा है वतन, इस पर जो आग उठाएगा जिंदा दफनाया जाएगा। क्रांति की मशाल बुझ नहीं सकती जब तक लोगों में मिट्टी के लिए मिटने का जुनून है। बिना संगीत के भी रफ़ी साहब की आवाज़ बहुत ही बेहतरीन है। काश कि हमारे दौर में भी रफ़ी साहब जैसे सिंगर होते। रफ़ी साहब की सदाबहार एंट्री। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत की रचना की, जिसमें रफ़ी के स्वर को केंद्र में रखा गया तथा अन्य स्वर इसके चारों ओर घूमते रहे। मिट जाने तो मिट जाएगा। मुकेश जी के निधन के कारण उनके बेटे नितिन मुकेश ने उनका स्थान ले लिया। मनोज कुमार साहब के लिए मुकेश जी की जगह उनके बेटे नितिन मुकेश जी की आवाज़ को इस्तेमाल किया गया, और इस फिल्म के गाने के बाद नितिन मुकेश साहब हिट हो गए। मनोज कुमार जी को उनकी देशभक्ति के कारण भारत कुमार कहा जाता है। वो सच्चे देशभक्त थे। माटी का कर्ज चुकाएगा। चना जोर गरम, बाबू में लाया मज़ेदार, एक आवाज़ जो बचपन की गलियों से उठती थी। एक गाना जो स्ट्रीट फूड की खुशबू के साथ हर दिल में उतर गया। आज भले ही सब कुछ बदल गया हो, लेकिन जब भी कहीं ये धुन सुनाई देती है, दिल कह उठता है
चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार। सही मानों में ये संगीत का स्वर्ण युग था। तुम तररर दिलीप साहब और मनोज कुमार जी ने भी बखूबी रोल निभाया है। ऐसा लगता है कि वो दोनों ही गा रहे हो। रफ़ी साहब मरे नहीं, पृथ्वी तो उनके दौरे का एक हिस्सा थी। वो उनके गानों के जरिए हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। आजाद वतन कर जाएगा। संतोष आनंद, एक अद्भुत गीत के लिए ऐसे गीतकार को सलाम, और ऐसे महान संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को भी सलाम। इस गाने में कहा गया है कि हालत बदल गए हैं, सिक्का दूसरी दिशा में घूम गया है, और अब वो वक्त आ गया है कि हम ब्रिटिश शासन से अपना देश, अपना भारत वापस लें। बहुत कुर्बानी दी है शहीदों ने, तब जाके आज़ाद हुआ है हमारा भारत। हमारी मातृभूमि की आज़ादी के लिए लड़ने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। दुश्मन है खुद गर्जी का,